ओके, तो हम ये मल्टी लूप सर्किट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मल्टी लूप में जो है एक से ज़्यादा लूप्स होते हैं और जो है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस लूप सेलेक्ट करते हैं। एक लूप से वन लूप का नाम देते हैं और इसको सेकंड लूप का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी मर्ज़ी है, हम ये एक पॉइंट लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से हम काउंटर क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इस तरह ले सकते हैं कि यहाँ बी पॉइंट से स्टार्ट करें और फिर यहाँ से आकर फिर उसी पॉइंट पे आ जाएं, ठीक है। अब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस एनी लूप इज़ ज़ीरो। जो भी वोल्टेज का सम होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो हम यहाँ से बी से स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट से, और बी से स्टार्ट करके फिर बी पे वापस ही आएंगे और उसका जो सम होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर, उसमें जो है वोल्टेज डिसिपेट होती है। तो पहले हम ये करंट जो है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन गिवन है कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस में से जब करंट के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज डिसिपेट हो जाती है। तो यहाँ पे I1 R1 ये नेगेटिव होगा। और फिर हम जब यहाँ से आते हैं, फिर क्योंकि हमारा डायरेक्शन ये है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ बैटरी में जब आते हैं हम, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव आते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज जो होती है वो कम हो जाती है, EMF डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव की ज़्यादा वोल्टेज होती है और नेगेटिव की कम होती है, ज़ीरो होती है। तो इसलिए यहाँ पे EMF 1 होगी। फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं, यही डायरेक्शन है हमारा ट्रेवल का। तो यहाँ पे हम जो है ये इसमें भी हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगी दैट विल बी I1 R1 डिसिपेट होगी। और फिर हम यूँ ही इस तरह जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा यही डायरेक्शन है। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव के टर्मिनल पे जा रहे हैं। तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाती है। तो नेगेटिव ज़ीरो होती है और पॉजिटिव हाई वोल्टेज होती है, इसलिए इसकी EMF पॉजिटिव होगी, EMF 2। अब फिर यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगी इस रेजिस्टर जो R2 रेजिस्टर है उसमें वोल्टेज जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट विल बी I2 R2। और जहाँ जब पहुँचेंगे बी पॉइंट पे तो इसका सम ज़ीरो हो जाएगा। अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सेकंड लूप के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड लूप के लिए भी हम इस तरह ही बना सकते हैं इक्वेशन कि हम या तो क्लॉकवाइज जाएं या काउंटर क्लॉकवाइज जाएं, इट डिपेंड्स ऑन अस। तो हम इस पे जाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर R1 रजिस्टर को देखें, इस रजिस्टर को, तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो करंट के अपोजिट जब जाते हैं तो उसकी वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे I3 फ्लो हो रहा है तो I3 R1 ये प्लस होगा। और फिर यहाँ पे आ रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वोल्टेज डिक्रीज़ होगी बैटरी के अंदर, EMF 2। फिर यहाँ पे आ रहे हैं हम करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है I3 और यहाँ पे हम जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब है वोल्टेज विल इंक्रीज, दैट विल बी प्लस I3 R1। और फिर यहाँ पे आ गए, फिर ये बैटरी इस पे आ रही है क्योंकि हमें पूरा लूप करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वोल्टेज विल इंक्रीज, दैट विल बी EMF 2। और फिर इस रजिस्टर के पास आ गए, इसकी जो वोल्टेज होगी, अगेन वी आर अगेंस्ट द करंट डायरेक्शन, तो ये होगा प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें तो ये यहाँ पे ही कैंसिल हो रहा है, I2 में कैंसिल हो गया। और ये जो है इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई, फर्स्ट इसको इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें ये और ये सेम है तो ये होगा -2I1 R1 और यहाँ पे होगा प्लस I2 R2 और ये होगा
अगर हम ये दोनों उस साइड पे लेके जा रहे हैं तो ये होगा EMF1 और माइनस EMF2। अब ये इक्वेशन इसको हम 1 दे कहते हैं, ठीक। और सेकंड इक्वेशन जो है वो है I3R1। अब यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि क्योंकि किसी भी जंक्शन पे जो सम ऑफ करंट होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो करंट I3 आ रहा है, यहाँ पे I3 करंट इस तरह आ रहा है और यहाँ पे I2 इस तरफ जा रहा है और I1 इस तरफ जा रहा है, तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इनका सम हमें क्या करना है, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल बनाने हैं, तो इसलिए हम I3 जो है वो इसमें जो है पुट करेंगे। I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये होगा पहले हम सम करते हैं, ये दोनों ये सेम ही है तो इसको सम करके हम पहले रखते हैं। तो ये होगा 2I3R1 प्लस I2R2 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को मज़ीद इस तरह सिंप्लीफाई किया। अब इसमें जो है हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं ए इक्वेशन, और ए इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। अब ए इक्वेशन में हम I3 की जगह हम I1 प्लस I2 पुट करते हैं, तो ये होगा I1 प्लस I2 और ये होगा 2R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे रेजिस्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस के वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे, ये R1 का वैल्यू है, ये R2 का वैल्यू है और EMFs का भी वैल्यूज़ गिवन है। तो हम ये वैल्यूज़ जो है इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके फिर बाद में इसमें पुट कर सकते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2I1 प्लस यहाँ पे R1 और 2R1 प्लस I2 R2, और यहाँ पे ये जो होगा 2I1 और R2